हरिः ॐ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्येयं सदा परिभवग्नवविष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यः। नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप परमपिता परमात्मा के युगल चरणों में वंदन करते हुए श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा के इस परम पवित्र सत्र पर हम आप पंचम स्कंद के दिव्य भावों में कल प्रियव्रत जी का चरित्र, भगवान ऋषभदेव सहित जड़ भरत जी का चरित्र हमने श्रवण किया। श्री सुखदेव महाराज जी परीक्षित को बड़े दिव्य भाव में एक कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अब हमें कुछ भगवान के दिव्य भावों में बहकर इस सृष्टि के भूगोल और खगोल के बारे में भी कुछ सुनना है। तब सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित, इस भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर से समावृत हैं। जम्बूद्वीप के कमलकर्णिका की भांति 9 खंड हैं जिनके नाम हैं इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिणवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्राश्व और अजनाब। इन 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। अजनाब खंड ही श्री भारतवर्ष है। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान हैं और देवर्षि नारद के साथ समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, अन्य सब भूमियां भोग भूमि हैं। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु भगवान के जितने भी अवतार हुए सब भारत भूमि में हुए। अब यहाँ पर कोई शंका कर सकता है
जब भगवान विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं तो सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है, तो फिर भारत भूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार अन्य देशों में क्यों नहीं होते? तो समाधान ये है सज्जनों, ये पूरा शरीर हमारा है, पर इस शरीर के किसी कारणवश कोई रोग लग जाए अथवा कभी पाँव काटना पड़े और हम पाँव काटकर बिना पाँव के जीवन चला लेंगे, हाथ काटना पड़े तो हाथ काट देंगे, हमारा जीवन चल जाएगा। पर यदि पूरा शरीर स्वस्थ और सुरक्षित हो लेकिन हृदय की धड़कन यदि समाप्त हो गई तो इस शरीर का क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार समस्त विश्व परमात्मा का विराट शरीर है, परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है। और इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चल रही है तब तक विश्व में धर्म का साम्राज्य है। और भारत भूमि के हृदय स्थल से यदि धर्म की धड़कन रुक गई तो सारे विश्व में धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो सब भारतवर्ष में ही हुए हैं। भगवान गीता में भी तो कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भारत भूमि में ही भगवान पधारे। बड़े बड़े देवता इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते हैं। अहो अमीषां किमकारि शोभनम् प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरि एर्जन्म लब्धं दृशु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्प्रियाहीनः। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस पर सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। देवता लोग कहते हैं जब स्वर्ग के देवता भारतीयों को भगवान की सेवा में रत देखते हैं, उनकी सेवा में प्रीति लगाए हुए देखते हैं, तो उनके मन में जलन होती है। महाराज, अरे मनुष्य जो आज तक हमारी पूजा कर रहा था, यदि इसी प्रकार से परब्रह्म की आराधना करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। यदि कोई आपका ही कर्मचारी, आपका अधिकारी बनकर आ जाए तो क्या आपको जलन नहीं होगी? देवता लोग कहते हैं, किम दुष्करेण क्रतो विस्तपो व्रतये दानादिर्वा द्विजये न फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृते प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत दानादि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है? यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। कल्पायुषां स्थान जयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्तेन कृतं मनस्विनः संयस्य संयान्त्य भयं पदम हरे। ये स्वर्ग तो क्या जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्म लोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है। क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मरने वाले शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है।
न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। जहाँ भगवान की कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती हो, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते हों, और जहाँ नृत्य गीत आदि के साथ बड़े बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष नारायण की पूजा अर्चना नहीं की जाती हो, वो चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। प्राप्ता नृजातिम तुह्ये च जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृता न वै यतेरन्न पुनर्भवायते भूयो बनौका इव यन्ति बंधनम। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में विवेक बुद्धि तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, वहीं यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं तो व्याधा की फांसी से छूटकर वे फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। आहा, देवता लोग कहते हैं, देखो इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हविष्य प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री नारायण ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। कितनी दिव्य बात है। जहां पर न तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, जहां पर न यज्ञों के स्वाहा सौदाकार सुनाई पड़ते हैं, सुरेश लोका विनवई सभ्यताम, ऐसे स्वर्ग में हम जाकर क्या करेंगे, ये सारे आनंद उसी धरातल पर हैं। अनेक प्रकार के महोत्सव मनाए जाते हैं भगवान के लिए, नित्य आए दिन कोई ना कोई उत्सव भक्तों के बीच मनते रहते हैं। ये आनंद तो वैकुंठ में है ही नहीं, वैकुंठ में भगवान के दर्शन तो मिल जाएंगे पर भगवान का जन्मोत्सव वहाँ पर थोड़े मिलेगा महाराज, वहाँ तो जन्म होता ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े रसिक संत इस आनंद के लिए मोक्ष अर्थात अपवर्ग सुख को भी तिलांजलि दे देते हैं। बड़ा दिव्य प्रसंग है। अनेक प्रकार के चर्चाओं में जाने के बाद अब परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने जो लोकों की इतनी ऊंची ऊंची गतियों का वर्णन किया, इनमें इतनी विचित्रता कैसे है? महर्षम एतद् वैचित्र्यम लोकस्य कथमिति। इस प्रश्न ने राजा परीक्षित का आशय यह है कि सारी विश्व सृष्टि में धातु एक ही है, चाहे उस धातु को पंचभूत कहिए, त्रिगुणमयी प्रकृति कहिए, अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर कहिए, परिणामी कहिए अथवा अविकृत परिणाम कहिए, तब उसमें इतने प्रकार की सृष्टि कैसे होती है? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित धातु एक होने पर भी कर्ता भेद से उसमें वैचित्र्य आ जाती है। जैसे सोना एक है परंतु स्वर्णकार उसमें नाना प्रकार के आभूषण बनाता है, मिट्टी एक है परंतु कुम्हार उसमें भांति भांति के बर्तन बनाता है, और पानी एक है परंतु वायु के वेग से उसमें तरह तरह की तरंगे उठती हैं महाराज। इसी प्रकार कोई कर्ता सात्विक होता है, कोई कर्ता राजसी होता है और कोई कर्ता तामसी होता है। इसी प्रकार श्रद्धा भी सबकी समान नहीं होती, किसी की राजसी, किसी की तामसी और किसी की सात्विकी श्रद्धा होती है। अतः इसी कारण से कर्म की गतियां बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं और इनमें तारतम्य भाव न्यूनाधिक भाव हो जाता है। फिर जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है।
अब सुखदेव भगवान कहते हैं, अब मैं तुमको बताता हूं कि जो पाप करता है उसका लक्षण प्रतिषिद्ध कर्म ही है। जब आदमी दुखी होता है तब उसको पता लगता है कि वो पापी है। फल बल कलित पाप है उसका। जब अंतःकरण में बहुत वासनाएं उठती हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वह चाहिए, तब समझना कि वो बुरा काम करवा कर ही छोड़ेंगे। जब मनुष्य आप्त पुरुषों के द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा और गुरु संप्रदाय के द्वारा निषेध किए हुए कर्म करता है, तब उसका वासना वेग बहुत बढ़ जाता है। आप विचार करना, गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा इस मार्ग पर मत जाना, और शिष्य उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि वो गुरु के वचन का तिरस्कार करके अपनी वासना की पूर्ति के लिए उस मार्ग पर बेतहाशा दौड़ता जा रहा है। इस प्रकार जब हम गुरुजनों के मना करने पर भी वो काम करने लगते हैं तो हमारे बचपन का उदय हो जाता है। उस समय हमारी वासना में वेग बढ़ जाती है, हमारे भीतर कर्तापन का अभिमान हो जाता है और हम गुरु शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। फिर हमारा काम चाहे कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अंत में वो पाप का कारण बनता है, उससे पापी होते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि जिस कर्म से अहंकार बढ़े वो देखने में पुण्य प्रतीत होने पर भी पापी हो जाता है महाराज। इसके विपरीत जिससे अहंकार की निवृत्ति हो वो देखने में पाप होने पर भी पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए शास्त्र की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से, संप्रदाय की दृष्टि से जो मना किया हुआ कार्य है उसको कभी नहीं करना चाहिए। आखिर उसको तुम केवल अपनी वासना के कारण ही तो करते हो, लेकिन ये वासना तुमको नरक में ले जाएगी। पाप पहले कर्तापन के अभिमान के रूप में आता है, फिर वासना के रूप में आता है, फिर दुख के रूप में आता है। इसमें कहीं न कहीं बड़े बूढ़ों का तिरस्कार जरूर रहता है, जिससे पाप की उत्पत्ति होती है। अथेदानीं प्रतिषिद्ध लक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुं श्रद्धाया वैशादृश्याद कर्मफलम विसदृशं भवति। प्रसिद्ध लक्षणस्य अर्थात जिसका केवल निषेध ही लक्षण है, उसको करने से और श्रद्धा की विसदृशता से, श्रद्धा ठीक न होने से कर्म फल भी गड़बड़ा जाता है महाराज। अनादि अविद्या के कारण मनुष्य समझता तो है नहीं और कामना के वश में हो जाता है, और उसके फलस्वरूप वो अनेक प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को बहुत बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, दुख भोगना पड़ता है। असल में जो अपनी उन्नति तथा दूसरों की उन्नति में मदद करने वाला काम है वो पुण्य है, किंतु जो अपनी और दूसरों की उन्नति में बाधक है वो पाप है। पाप कर्म की परिभाषा ही यह है कि जिसमें कर्तृत्व का अभिमान हो, वासना हो और जिससे अंत में दुख मिले तथा ग्लानि उत्पन्न हो। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज नरक क्या होता है? क्या किसी खास जगह का नाम नरक है? यदि है तो त्रिलोकी के बाहर है या उसके अंदर है? नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो सुईदंतरालयति। सुखदेव जी को यहाँ भगवान वेद व्यास जी के शब्दों में देखे तो ऋषि रुवाचा, अब ऋषि बोल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया कि राजन, इस जगति के अंतराल ही में ही दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर नरक का निवास है। अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद् भूमेरुपरिष्टाश्च जलाद्यस्यामग्निस्वात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधीना सत्या एवाशीष आशासना निवसन्ति। पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर नरक का निवास है। वहाँ यमराज सबको कर्मानुरूप दंड देते हैं। ऐसे तो नरक बहुत हैं, परंतु उनमें से तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाग अनेक प्रकार के हैं।
बड़े दिव्य भाव में कहते हैं सुखदेव भगवान। तामिश्रो अंधतामिश्रो रौरवो महारौरवः कुंभिपाकः कालसूत्र मसिपत्र वनम सूकर मुख मंदकुपः कृमि भोजनः संदंशस् तप्त सुरमि वज्रकंटक साल्मली वैतरणी पुयोदः प्राणरोधो विशंसनम लालाभक्ष्यः सारमेयादनमवेचे रयपानमिति। तामिश्र अंधतामिश्र रौरव महारौरव कुंभिपाक कालसूत्र असिपत्र वन शुकर मुख अंधकूप कृमि भोजन संदंश तप्त सुरमि वज्र कंटक शालमली वैतरणी पुयोद प्राणरोध विशंसन लाला भक्ष्य सारमेयादन अवेची और अयपान। बड़े दिव्य भाव में कहते हैं सुखदेव जी। आदि 28 नरक मुख्य हैं। जो दूसरे के पुत्र और कलत्र का हरण करता है उसको यमराज के दूत बांधकर तामिश्र नाम के नरक में डाल देते हैं। वहाँ न खाने को मिलता है और न पीने को मिलता है, डंडा खाने को जरूर वहाँ मिल जाता है। जो किसी पुरुष को धोखा देकर उसकी पत्नी आदि का उपभोग करता है वो अंधतामिश्र नाम के नरक में जाता है। वहाँ उसकी बुद्धि और दृष्टि दोनों नष्ट हो जाती हैं और अनेक प्रकार की यातनाएं मिलती हैं। जो संसार में ये मैं और ये मेरा करके दूसरों को दुख पहुंचाता है वो अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वो रौरव नाम के नरक में गिरता है। उसके द्वारा मारे हुए प्राणी रुरु होकर उसको काटने लगते हैं। जो देह के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं वो महारौरव नाम के नरक के अधिकारी होते हैं महाराज। वहाँ क्रव्याद उनका मांस खाते हैं। जो पशु पक्षियों को पकाता है उसको यमराज के दूत कुंभिपाक नामक नरक में डालकर वैसे ही पकाते हैं जैसे घड़े में कोई चीज पकाई जाती है। जो पितृ और ब्राह्मण का द्रोह करता है वो कालसूत्र में डाला जाता है। जो लोग वेद मार्ग का परित्याग करके पाखंड का आश्रय लेते हैं वो असिपत्र वन में डाले जाते हैं। उसको कोड़े से मार मार कर दंड दिया जाता है। पाखंडी को अपने किए का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो राजा अथवा राजा का सेवक अदंडनीय को भी दंड देता है और दंडनीय को छोड़ देता है वो शुकर मुख नरक में जाता है। जो ईश्वर कल्पित वृत्ति में अर्थात ईश्वर ने जिसके लिए जैसा भोजन बना दिया, जैसे जंगल में शेर का भोजन दूसरी तरह का है, पक्षी का भोजन दूसरी तरह का है, उसमें बाधा डालता है उसको भी नरक में जाना पड़ता है। जो पंच महायज्ञ नहीं करता, जो चोरी बलात्कार करता है, जो स्वर्ण आदि का हरण करता है उसको भी नरक में जाना पड़ता है। जो अगम्य स्त्री का गमन करता है उसको भी कोड़े खाने पड़ते हैं महाराज, वो नरक में डाले जाते हैं। इसी प्रकार संसार के जितने पाप हैं उन सब के लिए अलग अलग नरक बने हुए हैं। यमराज के दरबार में 720 कुत्ते हैं, उन पापियों को काटने के लिए ही बने हुए हैं महाराज। 720 कुत्ते ऐसे कुकर्मियों को काटने के लिए ही बने हैं। यस्त्री हवा अनृतम बदति साक्षे द्रव्य विनिमये दाने वा कथंचित्स वै प्रेत्य नरके विचिमत्यदः शिरा निरवकाशे योजन शतुत्थ्रायाद गिरिमूर्ध्न संपात्यते यत्र जलमिव स्थलमस्म पृष्ठमवासते तव तदविची मत्तिलसो विसीर्यमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति। यस्तु वा अनृतम वदति साक्षी द्रव्य विनिमय दाने वा कथंजित्स। जो झूठी गवाही देता हो, द्रव्य लेने में झूठ बोलता हो, दान में झूठ बोलता हो, उसको भी मरकर नरक में ही जाना पड़ता है और वह पहाड़ पर से गिराया जाता है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य और उनकी पत्नियां प्रमाद से भी सुरापान करती हैं उनको अयपान नामक नरक में भेजा जाता है और वहाँ उनको यातना भोगनी पड़ती है महाराज। जो वर्णाश्रम के आधार पर अपने जीवन को नहीं चलाता है, निरपराध पशु को सताता है, उसको भी नरक में जाना पड़ता है। जो लोगों को झूठ मूठ डराता है और उनको किसी गुफा में या दूसरी जगह बंद कर देता है उसको अवट निरोध नरक में डाला जाता है।
इसी तरह जो अपने घर में आए हुए अतिथियों और अभ्यागतों को भोजन के समय भगवत भाव से भोजन नहीं कराता, उसको भी नारकीय यंत्रणा भोगनी पड़ती हैं। इसलिए अतिथि अभ्यागतों को घर में भोजन हो तो भोजन कराना चाहिए, न हो तो एक गिलास पानी दे देना चाहिए, वो भी न हो तो बैठने के लिए आसन देना चाहिए, और वो भी न हो तो उनसे प्यार पूर्वक 2-4 बात कर लेना चाहिए, लेकिन उनको टेढ़ी नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से जो अतिथि से टेढ़ी नज़र से देखता है, दुर्व्यवहार करता है, उसकी बड़ी हानि होती है, उसे नरकगामी होना पड़ता है महाराज, और गिद्ध उसकी आंखों को निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो धनी मानी व्यक्ति हर समय अपने धन की ही चिंता में मग्न रहता है, उसको भी नरक में जाना पड़ता है। यहाँ बताते हैं कि इस प्रकार के हजारों नरक हैं, उन सब का वर्णन कौन कहाँ तक करे। जो धर्मानुवर्ती पुरुष होते हैं वे नरक में कभी नहीं जाते, किंतु जो अधर्म करने वाले होते हैं वे उनमें जरूर जाते हैं। असल में यहाँ जो वर्णन किया गया है उसका तात्पर्य नरक लोक के वर्णन से नहीं है। वास्तव में जितने भी लोग हैं वे सब साक्षात भगवान नारायण के स्थूल रूप हैं। ऐसा समझो कि जैसे मनुष्य का शरीर बाहर से देखने में बड़ा सुंदर है, इसमें कितने सुंदर नेत्र, कितने सुंदर नाक और दांत लगे हैं, बाल बड़े सुंदर हैं, कपड़े लत्ते बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर के भीतर मलमूत्र है कि नहीं। इसी प्रकार जो विराट पुरुष है उसके भीतर भी सभी तरह की वस्तुएं हैं। जहाँ उसके हृदय में चेतना जागृत है, चैतन्य नारायण बैठे हुए हैं, वहाँ उसके शरीर में ऐसे ऐसे अंग भी हैं जिनमें विष्ठा और मूत्र भरा हुआ है। इसलिए परमात्मा का ध्यान करते समय ये विचार करना चाहिए कि संपूर्ण विश्व सृष्टि भगवान का स्थूल रूप है, इसमें अच्छे बुरे सब भगवान के स्वरूप ही हैं। हमें कहीं भी राग द्वेष नहीं करना है। यद्यपि भगवान का स्वरूप अग्राह्य है, तथापि यदि श्रद्धा और भक्ति से बुद्धि विशुद्ध हो जाए तो मनुष्य भगवान के अग्राह्य रूप को भी ग्रहण कर सकता है। जब मनुष्य भगवान के स्थूल रूप का श्रवण करता है तब उनके सूक्ष्म रूप में भी उसका मन प्रवेश करने लगता है। जब मन स्थूल रूप में लग जाए तभी उसको सूक्ष्म रूप में लगाना चाहिए। इस वर्णन को आप भौगोलिक, खगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक अनुसंधान करने योग्य न समझें। ये वर्णन तो भगवान का ध्यान करने के लिए है। जब आप ये चिंतन करेंगे कि संपूर्ण विश्व सृष्टि में कितने राष्ट्र हैं, कितनी बड़ी पृथ्वी है, कितने समुद्र हैं, कितने ग्रह नक्षत्र हैं, और ये सब किस प्रकार भगवान के रूप में फैले हुए हैं, तब आपकी दृष्टि में जो संकीर्णता है वो मिट जाएगी। भूद्वीप वर्ष सरिदृतवप समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपात् भूतमीश्वरस्य स्थूलं वपु सकल जीवनिकाय धाम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सारे जीव भगवान के शरीर में रहते हैं महाराज। जैसे हम लोगों के शरीर में रोमे हैं, वैसे ही भगवान के शरीर में कोटि कोटि रोमकूप हैं, और एक एक रोमकूप में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कोटि कोटि पृथ्वी समूह हैं, और उन पृथ्वी समूह में हमारे शरीर के अगणित लोग हैं, असंख्य लोग हैं, किंतु ये सब परमात्मा के शरीर में ही हैं। ऐसा समझकर किसी से राग द्वेष करके अपना दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए। नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित रोमांचित होकर बोले, बस करो महाराज, मुझे तो बड़ा डर लगता है। सुखदेव जी हंसकर बोले, डरने की कोई बात नहीं, नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। भगवान ने सुंदर तन दिया, हमने क्या किया? इस कपड़े की सफाई कभी नहीं की, दाग पर दाग लगा दिया महाराज। जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप के दाग लगा लेता है और प्रायश्चित के साबुन से कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो फिर भगवान ने धोबी घाट बनाकर तैयार कर दिया। धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है महाराज जो सबसे ज्यादा गंदा हो। उस विडंबना से बचना चाहो तो बढ़िया साबुन लेकर अपने हाथ से ही रगड़ रगड़ कर साफ कर लो।
परीक्षित ने कहा वो सफाई हो जाए तो अच्छी बात है, परंतु ये तो सफाई का बहुत ही विचित्र तरीका है, और यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया है? आप तो कोई ऐसा साबुन बता दो महाराज जो सस्ता सा हो और एक बार रगड़ने से सारा मैल धुल जाता है। सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो नोट करो, इतना बढ़िया और इतना सस्ता साबुन है कि एक बार रगड़ कर कहीं धो दिया तो बड़े बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। ये छठा स्कंद है, इसको अनुग्रह स्कंद कहते हैं। पोषणम तद अनुग्रह। इसमें कुल 19 अध्याय हैं। पहले के 3 अध्याय नामाध्याय, उसके बाद 14 अध्याय रूप ध्यान अध्याय, और अंत के 2 अध्याय अर्चन अध्याय के नाम से प्रसिद्ध हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा समझ लीजिए कि इसके 3 प्रकरण हैं। पहले के 3 नाम अध्याय वाले प्रकरण में ये बताया गया कि अजामिल कितना कर्म से च्युत था, कितना कर्म भ्रष्ट था, परंतु भगवान ने उसके पुत्र के नाम के बहाने से अपना नाम देकर उसका उद्धार कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान न केवल अपने भक्तों के उद्धार के लिए परंतु समस्त जीवों के उद्धार के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, और जो बड़े से बड़े कर्म भ्रष्ट हैं, काल भ्रष्ट हैं, स्वभाव भ्रष्ट हैं, उन सब पर अनुग्रह करते रहते हैं। इसके बाद 14 अध्याय में रूप ध्यान का प्रकरण है। उसमें बताया गया कि भगवान के रूप से, भगवान के रस से, भगवान के स्पर्श से, भगवान की गंध से, भगवान के शब्द से, भगवान के ध्यान से जीव का कल्याण संपन्न होता है। इंद्र सरीखे देवता अपने गुरु का तिरस्कार करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लग जाती है, फिर भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और अंत के 2 अध्याय वाले अर्चना प्रकरण में ये बताया गया कि भगवान की पूजा से जब असुर योनि वालों का भी कल्याण हो जाता है, तब मनुष्य योनि में जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके मंगल का तो कहना ही क्या है। इस स्कंद में ये बात बताई गई कि जैसे माली अपने बगीचे के पौधों को सींचता है, खाद देता है, और माता पिता अपने बच्चों की सार संभाल रखते हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण तथा संरक्षण संवर्धन करते हैं। जैसे कोई बच्चा गंदे गंदे नाले में गिर जाए तो उसकी माँ उसको उठाती है, धोती है, गोद में लेती है, दूध पिलाती है, वैसे ही भगवान जीव को किसी हालत में भी नहीं छोड़ते और उसको पोषण प्रदान करते हैं। इसी को पुष्टि कहते हैं, और छठे स्कंद में इसी का वर्णन हर जगह पर मिलता है। अब राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग सृष्टि स्थिति प्रलय धर्म अधर्म और अधर्म के कारण प्राप्त होने वाले नरकों का वर्णन किया। प्रियव्रत उत्तानपाद आदि के बहुत पवित्र चरित्र सुनाए, उनकी मंगल प्रस्थान आदि का वर्णन किया, परंतु आपने जिन नरकों का परिचय दिया उनमें तो बड़ी भारी यातना होती है। वैसे वह हैं तो सब भगवान के स्वरूप ही, पर परमात्मा महात्मा लोगों ने कुछ ऐसी दृष्टि बदल दी है कि यदि भगवान के नाम रूप लीला धाम विषय प्रसिद्ध प्रसिद्ध चरित्रों का वर्णन हो तब तो उसके श्रवण से बहुत ही आनंद आता है, किंतु भगवान के स्वरूपांतर्गत होने पर भी नरकों को और राहु केतु शनिश्चर आदि के वर्णन सुनने में रुचि नहीं होती। ये सब ध्यान करने के लिए होंगे भगवान के शरीर में, परंतु जिन नरकों में बहुत उग्र यातना दी जाती है उनमें मनुष्य को कभी जाना न पड़े, वो उपाय आप मुझे बताएं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य मन वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वो उसी जीवन में उसका प्रायश्चित न कर ले तो उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। नरक में ढकेलने के लिए उसके काम और क्रोधादि जन्य पाप दरवाजे खोल खोल कर बैठे हैं। इसलिए मनुष्य को इसी जीवन में अपने पापों के नाश का प्रयत्न कर लेना चाहिए। बड़ा पाप हो तो बड़े प्रायश्चित और छोटा पाप हो तो छोटे प्रायश्चित का विधान है। वैसे ही जैसे बड़े रोग की दवा बड़ी और छोटे रोग की दवा छोटी होती है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हमारा अभिप्राय यह है कि मनुष्य पाप करना बुरा है, ये जानते हुए भी पाप करता है। ऐसा करने में उसकी व्यवस्था मालूम पड़ती है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? वो कभी तो प्रायश्चित करके पूर्वकृत पापों से छुटकारा पा लेता है, परंतु फिर आप पाप करने लगता है, फिर उसके पापों का अंत कैसे होगा?
प्रायः पापम विनिर्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम। इसमें प्राय शब्द का अर्थ है पाप और चित्त शब्द का अर्थ है शोधन। धर्मशास्त्र में जहां आचार प्रकरण व्यवहार प्रकरण है वहां प्रायश्चित प्रकरण भी है महाराज। यह प्रायश्चित धर्मशास्त्रों की खास वस्तु है। किस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा उसका एक विज्ञान होता है। वैसा प्रायश्चित करने से पाप का निवारण होता है। परंतु यदि मनुष्य प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप में प्रवृत्त होता है तो उसका प्रायश्चित वैसे ही व्यर्थ हो जाता है जैसे हाथी नहाने के बाद फिर अपने ऊपर धूल डाल देता है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित से क्या लाभ है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, असल में कर्म से कर्म पूरी तरह कटता नहीं। प्रायश्चित का विधान अविद्वान अधिकारी के लिए है, जो यह नहीं समझता कि पाप पुण्य क्या है। उससे यदि पाप हो जाता है तो कहा जाता है कि भाई तुम अपने पाप निवारण के लिए अमुक प्रायश्चित कर लो। कर्मणा कर्मणिहारो न ह्यात्यन्तिकयिष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। आजकल मालूम नहीं कि लोगों में पाप पुण्य की कितनी भावना है। पहले तो किसी से बिल्ली मर जाती तो बड़ा भारी प्रायश्चित करते थे महाराज। खूंटे पर रस्सी में बंधी हुई गाय मर जाती तो उसका भी प्रायश्चित करते थे, क्योंकि बंधी गाय का मरना पाप समझा जाता था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि अदालत में जाकर झूठी गवाही देना पाप नहीं समझा जाता था। लोग न तो उसका प्रायश्चित करते और न झूठ बोलना ही छोड़ते। यहीं तक नहीं, दूसरे का माल हड़पना भी पाप नहीं समझते। इस प्रकार लोगों की बाह्य दृष्टि हो गई, क्योंकि अंतरंग पाप की उपेक्षा हो गई तथा बहिरंग पाप की पकड़ हो गई। और यही मनुष्य के मन में वास्तविक पाप से भय एवं शास्त्र से श्रद्धा हटाने में कारण बनी हुई है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया कि प्रायश्चित्तम विमर्शनम, अर्थात अपने मन में यदि इस विचार का उदय हो जाए कि क्या पाप है, क्या पुण्य है और क्या प्रायश्चित है, तब वास्तविक प्रायश्चित हो जाता है। नाश्नत पथ्यमेवान्नम व्याधयो विभवन्ति एवं नियमकृद्राजन शनै क्षेमाय कल्पते। जो पुरुष केवल सुपथ्य का सेवन करता है, जो हजम हो जाए उसका सेवन करता है, उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते। इसी प्रकार सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वो धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। पथ्यमेवान्नम अथवा सुपथ्य का भोजन करता है, उसको किसी प्रकार की रोग नहीं आती महाराज। इसी प्रकार मनुष्य यदि तपस्या, ब्रह्मचर्य, सम, दम, त्याग, सत्य, शौच, यम और नियम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे तो धीरे धीरे उसके पापों का क्षय होकर उसका कल्याण हो जाएगा। कई लोग केवल भक्ति के द्वारा ही वासुदेव परायण होकर अपने पाप को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। ये भक्ति संप्रदाय है। श्री सुखदेव जी महाराज अपना मत भी इसी पक्ष में देते हुए कहते हैं कि तपस्या आदि से मनुष्य की उतनी पवित्रता नहीं होती, उतना प्रायश्चित नहीं होता जितना भगवान के चरणों में अपना प्राण अर्पण कर देने से होता है। न तथा ह्यगवान् राजन् पूयेत तप आदिवे यथा कृष्णार्पित प्राणस् तत्पुरुष निसेवया। भगवान के भक्त की सेवा करने से जैसा प्रायश्चित होता है वैसा और किसी प्रकार नहीं होता। लोग बड़े बड़े प्रायश्चित तो करते हैं, परंतु भगवान के चरणार विंद से विमुख होने के कारण ही प्रायश्चित से कोई लाभ नहीं होता। जैसे शराब से भरे हुए घड़े को कोई नदी में ले जाकर जितना भी धोए फिर भी वो घड़ा शुद्ध नहीं होता, वैसे यदि मनुष्य के हृदय में भगवत भक्ति न हो तो केवल प्रायश्चित से उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। मनुष्य की वास्तविक शुद्धि तो भगवान की भक्ति से ही संभव है। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्
निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते इमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि चिर्णनिष्कृतः सकृन् मनः कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तद्गुणरागियैरिह। एक बार यदि अपना मन भगवान में लग जाए, मनुष्य का राग भगवान के गुणों में हो जाए और उनके चरणार बिंद में उसका मन पहुंच जाए तो उसको स्वप्न में भी यमराज और उनके पास का दर्शन नहीं होता। आहा। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को एक बहुत पुराना इतिहास सुनाने लगे जिसमें विष्णु और यमराज का संवाद है। अथ चोदाहरन्ति माम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध मे। परीक्षित कहते हैं, मैं तुम्हें पुराना कोई एक इतिहास सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। कान्यकुब्ज को वर्तमान काल में कन्नौज कहते हैं, जहाँ के कान्यकुब्ज ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के निवासी अजामिल ने अपने आप को परमात्मा से नहीं मिलाया। वे अज से अर्थात परमात्मा से तो अमिल हो गए, लेकिन अजा से अर्थात माया से मिल गए। जो अजा माया से मेल कर ले वो अजामिल। उस अजामिल का दासी से संसर्ग होने के कारण सदाचार नष्ट हो गया। वे लोगों को बंदी बनाकर पैसा वसूल करे, जुआ खेले, छल कपट करे, चोरी करे, उसी से अपने कुटुंब का पालन पोषण करे। इसी में उनकी आयु के 88 वर्ष निकल गए महाराज। उनके 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। वो अपने पिता का बहुत प्यारा था। अजामिल अपना मन उसी में लगा कर रहते। उनको अपने मृत्यु का ख्याल ही छूट गया। जब मृत्यु उनके सन्निकट आई और उन्होंने देखा कि यमराज के बड़े भयंकर दूत सामने खड़े हैं, तब उन्होंने अपने बेटे नारायण को पुकारा। वह उनसे कुछ दूरी पर खेल रहा था, इसलिए उन्होंने प्लुत स्वर में व्याकुल होकर नारायण 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 करके पुकारा। अब ये नाम चाहे अजामिल के लड़के का ही था और उन्होंने मृत्यु भय से भयभीत होकर ही अपने लड़के को पुकारा था, लेकिन यही नाम भगवान का भी होने के कारण भगवान के पार्षद वहाँ आ धमके और उन्होंने यमराज के दूतों को, जो अजामिल के प्राण तथा सूक्ष्म शरीर खींच रहे थे, पीछे ढकेल दिया। विकर्षतोऽन्तर्हृदयात् दासे पतिमजामिलं यमा प्रस्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा। वारयामासुरोजसा। इस पर धर्मराज के दूत कहने लगे, क्यों जी, तुम लोग कौन हो? हमको क्यों रोकते हो? देवता हो, उपदेवता हो, सिद्ध हो, क्या हो तुम लोग देखने में बहुत सुंदर लगते हो। कमल नयन हो, पीताम्बरधारी हो, किरीटी हो, कुंडली हो, तुम्हारी 4 भुजाएं हैं, उन सब में तुम लोग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हो। तुम्हारी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है, लेकिन हम भी धर्मराज के सेवक हैं, तुम लोग हमारा निषेध क्यों करते हो? इस पर भगवान के पार्षद बोले कि अच्छा, तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो ये बताओ कि धर्म का लक्षण क्या है, धर्म का तत्व क्या है? यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। कथं स्विध्रियते दंड किं वास्य स्थानमीप्सितं दंड्या किं कारिणः सर्वे आहो स्वेद के कतिचिन्द्रिणाम्। आहा। धर्म का तत्व क्या है ये भी बताओगे? दंड किस किस को दिया जाता है? क्या तुम लोग सबको दंड देते हो या किसी किसी को ही दंड देते हो? अब धर्मराज के दूतों ने धर्म का निरूपण प्रारंभ करते हुए कहा,
वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्यया वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमः। वेदों में अधिकारी विशेष को प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए जो करने की आज्ञा दी गई उसी का नाम धर्म है। वेदः प्रणिहितो धर्मः। देखो, यदि कोई कहे कि मुझे तो मनुष्यों का भला करना है, उसके लिए भले ही पशु पक्षियों को मारना पड़े, तो क्या ये धर्म है? ऐसा सोचने वाला तो मनुष्यों के साथ जातीयता होने और पशु पक्षियों के साथ जातीयता नहीं होने के कारण अपने सजातियों में फंस जाता है। वो धर्म कहाँ से करेगा? इसलिए धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, उसमें कहीं न कहीं से पक्षपात आ निकलता है। इसलिए अपने राग द्वेष के अनुसार धर्म का निर्णय नहीं होता। वेद के द्वारा जो कर्तव्य रूप से उपदिष्ट है वही धर्म है, और जिसका निषेध है उसका नाम अधर्म है। अब वेद कैसे हैं? वे तो साक्षात भगवान ही हैं। वेद वचन में किसी के अंतःकरण की मैल नहीं लगी। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा, पाटव ये सब उसमें पूर्णतः नहीं है। स्वयंभू है वेद भगवान। वेद के द्वारा ही अपने स्वरूप में क्या रजोगुण है, क्या तमोगुण है, क्या सात्विक गुण है, क्या वर्ण है और क्या आश्रय है, ये सब ज्ञात होता है। मनुष्य के शरीर में सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, गाय, सोम, संध्या, दिन, रात, दिशा, जल, पृथ्वी, काल और धर्म गवाह के रूप में रहते हैं। आहा। सूर्योग्नि खम्मरुद गावः सोम संध्या हनि दिशः कम कुहु कालो धर्म इति हेते दैह्यस्य साक्षिणः। ये सब रहते हैं, गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में रहते हैं, तथा उनसे अधर्म का ज्ञान हो जाता है। फिर कर्मानुरोध के अनुसार दंड दिया जाता है। संसार में ऐसा कोई शरीरधारी नहीं जो कर्म न करता हो। जो कर्म करेगा उससे पाप भी जरूर होगा। इसलिए थोड़ा बहुत दंड सबको भोगना पड़ता है महाराज। अधर्म से दुख मिलता है और धर्म से सुख मिलता है। धर्म मन और इंद्रियों को धारण करने वाले वृत्ति को कहते हैं। शास्त्रों में धर्म के अद्भुत अद्भुत लक्षण मिलते हैं। जब हम किसी एक दल या पार्टी में हो जाते हैं तब उसी दल या पार्टी के धर्म लक्षण बताने लग जाते हैं। कर्मों के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। ये पूर्व जन्म के कर्म का तो अनुमान कराते ही हैं, आगे के जन्म का भी अनुमान करा देते हैं। धर्म और अधर्म से भूत एवं भावी जन्मों का पता चल जाता है। यमराज जब मनुष्य को देखते हैं तब उसकी शक्ल से ही पहचान जाते हैं ये कैसा है, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। जीव को तो सब मालूम हो जाता है, लेकिन यमराज को नहीं भूलता। मनुष्य अपने 16 तत्वों की उपाधि को लेकर ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से जो कुछ कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। लिंग शरीर ही जीव में हर्ष, शोक, भय आदि डाल देते हैं। अगर जीव का लिंग शरीर से संबंध न हो तो उसको मुक्ति हो जाती है। ये जीव इस संसार में ऐसा फंस जाता है कि उसको यहाँ से निकलने का उपाय नहीं मिलता। जीव कर्म करने के लिए विवश है, इसी के अनुसार उसको स्थूल सूक्ष्म शरीर मिलता है महाराज। असल में ये लिंग शरीर ही मनुष्य को नाना योनियों में डालता है और वो अपने कर्मानुसार स्थूल शरीर धारण करता है। इसकी सार बात ये समझ लो कि जहाँ संसार के दृश्य वस्तु से आसक्ति होगी वहाँ चेतन जड़ता की ओर जाएगा। यदि तुम जड़ से आसक्ति करोगे तो अपने चेतन रूप को छोड़कर जड़ में फंस जाओगे। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि ईश्वर से प्रेम करके ईश्वर से एक हो जाओ या जड़ से प्रेम करके जड़ से एक हो जाओ। ईश्वर के भजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमराज के दूतों ने आगे बताया कि अजामिल बड़ा विद्वान, मंत्रविद और व्रती था, परंतु अयम ही श्रुत संपन्ना शील वृत्त गुणालयः धृत व्रतो मृदुर्दान्त सत्यवान मंत्रविद शुचिः। बहुत अच्छा था ये। गुरु अग्नि अतिथि की सेवा पूजा भी करता था, थोड़ा बोलता था। एक दिन संविदा लेने के लिए वन में गया तो वहाँ देखा कि एक शूद्र व्यभिचारिणी की स्त्री के साथ शराब पीकर मस्त हो रहा है।
एकदासौ वनं याता पितृ संदेश कृद्विज आदाय तत् आवृत फल पुष्प समित कुशान ददर्श कामिनं कंचेत क्षुद्रं स भुजिज्यसा पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णीत नेत्रया मत्तया विश्लथन् निव्या वेपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तं मनुगायन्तं हसन्त मनयान्तिके। वन में गया, वहां देखा कि एक शूद्र व्यभिचारिणी स्त्री के साथ शराब पीकर मस्त हो रहा है। दोनों नंगे होकर एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर अजामिल ने अपने मन को रोका, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी उसका मन नहीं रुका। ऐसा निमित्त आ गया सामने कि इसके मन में भी काम का प्रवेश हो गया। इसलिए दुष्ट पुरुषों का संसर्ग कभी नहीं करना चाहिए। अजामिल ने दुनिया की प्रवृत्ति में रुकावट डालने वाले अपने ब्राह्मणत्व को ही छोड़ दिया महाराज। ये उस कुलटा स्त्री का ध्यान करने लगा और अपने घर में पितामह की कमाई हुई जो संपत्ति थी वो सब उसको दे दी। इसने उसकी आसक्ति में पड़कर अपनी नौजवान सती पवित्र आत्मा पत्नी का परित्याग कर दिया। ये चोरी करता, जुआ खेलता और उसी से अपने कुटुंब का पालन पोषण करता। इसने शास्त्र सदाचार का उल्लंघन कर दिया। अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसलिए हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। ततः येनम दंडपाणी सकाशम कृतकिल्विषम निश्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुद्धति। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विष्णु भगवान के पार्षद बहुत बुद्धिमान थे। वहीं यमदूतों की बात सुनकर बोले, वैसे तो तुम लोग धर्म जानने वाले बनते हो, लेकिन तुम्हारी सभा में अधर्म का बोलबाला है। क्योंकि जिनको दंड नहीं देना चाहिए, जो निष्पाप हो गए, उनको भी तुम लोग दंड देते हैं। यदि इस तरह पीतर, राजा और साधु भी अदंडनीयों को दंड देने लगें तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी। बड़े लोग जो कुछ करते हैं, छोटे लोगों को भी वही करना पड़ता है। मनुष्य जिसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत हो गया है, वही यदि धर्म का विचार न करे तो मनुष्य की क्या गति होगी। सब लोग तो ये विश्वास करके बैठे हुए हैं कि यमराज हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोग यमराज के दूत होकर अन्याय करते हो तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी। अहो कष्टम धर्मदृशा मधर्म स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यद्रियते वृथा। भगवान के पार्षद कहते हैं, अरे इस अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण करके कोटि कोटि जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्टें हसामपि यद व्याजहार विवेशो नाम सुस्ते यनम हरे। भले ही इसने विवश होकर भगवान के नाम का उच्चारण किया है, तथापि श्री हरि के सुस्तेन मंगलायतन नाम में इतनी शक्ति है कि इससे इसके सब पापों का प्रायश्चित हो गया। आहा, जिस समय इसके मुंह से नारायण ये 4 अक्षरों का नाम निकला, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यहाँ देखो नाम की महिमा। लोग समझते हैं कि कर्म केवल हाथ से होता है, लेकिन जीभ से भी कर्म होता है महाराज। इस बात को लोग भूल जाते हैं। जीभ से गाली देने पर पाप लगता है कि नहीं? यदि लगता है तो जीभ से पाप की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी? और जब पाप की उत्पत्ति होगी तो पुण्य की उत्पत्ति भी होगी, क्योंकि जीभ भी तो कर्मेंद्रिय ही है। लेकिन यहाँ उसका साधारण कर्म नहीं है, ऐसा कर्म है जिसमें नाम के रूप में साक्षात भगवान ही है। नाम क्या है? जैसे तत्वमस्यादि महावाक्यों द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता प्रकाशित होती है, वैसे नाम प्रकाशक है और रूप प्रकाश्य है। नाम लेने से रूप का प्रकाश होता है। प्रमाणत्व तो नाम में है और प्रमेयत्व तो रूप में है। जिस तरह हम बिना आंख के लाल, पीला या काला रंग नहीं देख सकते, वैसे ही बिना नाम के भगवान को भी नहीं जान सकते। रूप का प्रमाता नाम ही है। रूप तो जड़ में भी होता है, लेकिन नाम का उच्चारण चेतन में ही होता है। ये चेतन पक्षपाती है।
असल में यज्ञ यागादि में जो पावकता है, पाप निवारण की शक्ति है, वो शास्त्र वचन का ही, अपौरुषेय वेद वचन का ही तो प्रभाव है महाराज। वहाँ कर्म की शक्ति नहीं, मंत्र की ही शक्ति है, जिससे देवता प्रकट होते हैं और अधिकारी शुद्ध होता है। मंत्र की श्रेष्ठता से ही यज्ञ यागादि सिद्ध होते हैं। यदि मंत्र न हो तो वहाँ सब कुछ बेकार हो जाए। इसी प्रकार नाम के बिना भी कुछ नहीं हो सकता महाराज। इसलिए भगवान के पार्षद कहते हैं, अजामिल के सारे पापों का प्रायश्चित तभी हो गया जब इसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया। कोई चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गुरु पत्नीगामी हो, अथवा स्त्री, राजा, पीतर, गाय का वध करने वाला हो, कैसा भी पापी हो, उसके सब पापों का प्रायश्चित यही है कि वो भगवान के नाम का उच्चारण करे, क्योंकि नाम का उच्चारण नाम लेने वाले की मति को भगवान में लगा देता है। असल में लोगों को भगवान की ओर चलने से रोकने वाले, गिराने वाले वो लोग हैं जो उनके जीवन में से नाम, जप, पाठ, पूजा आदि छुड़वा देते हैं और कहते हैं कि आँख बंद करने से ही भगवान मिल जाएंगे। ना समझ लोग ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन जब तक भगवान शब्द के द्वारा हृदय में नहीं आएंगे तब तक पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। शब्द ब्रह्म को हृदय में लाने के लिए शब्द के द्वारा शब्द ब्रह्म को लाओ, फिर पर ब्रह्म अपने आप हृदय में आ जाएंगे। तब तक उनसे मिलने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। पाप का प्रायश्चित जैसा भगवान के नामोच्चारण से होता है, वैसा बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा बताए व्रत आदि से नहीं होता, क्योंकि प्रायश्चित करने पर भी मन फिर बुरे मार्ग में चला जाता है। अतः अंतःकरण की प्रत्यक्ष शुद्धि करने वाला तो भगवान का नाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है। आहा आहा। अथैनं मापनयत कृताशेषा नघंस्कृतं यदसौ भगवन्नाम म्रियमाणसमग्रहे। नैकान्तिकं तद्कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निरहारमभिप्सतां हरेर्गुणानुवाद खलु सत्वभावनः। पाप का प्रायश्चित जैसा भगवान के नामोच्चारण से होता है, वैसा बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा बताए व्रत आदि से नहीं होता, क्योंकि प्रायश्चित करने पर भी मन भी बुरे मार्ग में चला जाता है। अंतःकरण की प्रत्यक्ष शुद्धि करने वाला तो भगवान का नाम है। इसलिए भगवान के पार्षद कहते, यमदूतों तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, क्योंकि इसने म्रियमाण दशा में भगवान के नाम का भली भांति उच्चारण किया है। म्रियमाण समग्रहित। यहाँ ये प्रश्न उठाते हैं कि मनुष्य मरने के समय भगवान का नाम कैसे ले सकता है? मृत्यु का क्षण नाम का क्षण कैसे हो सकता है? यह बात कैसे बन सकती है कि यदि म्रियमाण पुरुष भगवान के नाम का उच्चारण करे तो उसका परम कल्याण हो जाए? यह तो अशक्यानुष्ठान लक्षण अप्रामाण्य जैसी बात है। मीमांसक लोग कहते हैं कि एक ऐसा विधान कर दिया गया जिसको कोई कर ही नहीं सके। यदि कोई किसी से कहे कि पहले अपना सिर काट लो फिर नमस्कार करो, तो वो सिर काटने के बाद कैसे नमस्कार करेगा? मरने के समय तो हाथ काबू में नहीं रहते, जीभ काबू में नहीं रहती, सिर काबू में नहीं रहता। लोग कहते हैं कि मरते मरते भगवान का नाम लो। कैसे लेंगे भगवान का नाम? नहीं भाई, इस विधान से अशक्य अनुष्ठान लक्षण अप्रामाण्य नहीं है। भगवान का नाम लेते चलो। नामोच्चारण और मृत्यु के बीच में कोई पाप नहीं होना चाहिए। 6 मिनट पहले करो, नामोच्चारण होना चाहिए, और उसके बाद फिर कोई पाप नहीं होना चाहिए। पाप ही तो दुर्गति में ले जाता है। जिस समय आप नामोच्चारण करेंगे उस समय पहले के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और दूसरे पाप होंगे नहीं, तो आपकी सद्गति में कोई शंका ही नहीं रह जाएगी।
नामोच्चारण के बाद फिर से पाप करने पर नाम का तिरस्कार हो जाता है, नाम का अपराध बन जाता है। नाम अपराध होने पर पाप जिंदा हो जाता है। इसलिए बिना पाप किए नाम लेते चलो। नाम लेते लेते यदि जीभ बंद हो जाए, चेतना लुप्त हो जाए, होश न रहे और फिर नाम भी न लिया जा सके तो कोई हज नहीं है। भगवान के दूत कहते हैं, यमदूतों, अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण करके अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोमम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषा गहरम विदु पतितस्खलितो भग्ना संदष्टस्तप्त आहत हरिरित्ते वसेनाः पुमान्नार्हति यातना। सच्चिदानंद भगवान की जय। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोमम हेलनमेव वा। भगवान का नाम कैसे भी लो, चाहे संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में, तो ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे एक महात्मा हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि वो राम का बेटा उस राम की बेटी को मेरे पास लिया। उनके सेवक का नाम होता है राम का बेटा, और उनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे चादर, लोटा, कमंडलू, गुलाब जामुन आदि राम की बेटियाँ, राम का बेटा लाने वाला और राम की बेटी लाई जाने वाली वस्तु, इस प्रकार हर बात में राम का बेटा, राम की बेटी प्रयोग करते हैं। आपको मैंने पहले सुनाया था कि एक ऐसे महात्मा हैं जिनके सिर से, हाथ से, पाँव से, छाती से, सब अंगों से भगवान के नाम की ध्वनि निकलती है महाराज। उनका ऐसा अभ्यास किया हुआ है कि उनका रोम रोम भगवान का नाम बोलता है। तो किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लेने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। चाहे कोई पतित हो रहा हो, स्खलित हो रहा हो, भग्न हो रहा हो, संतप्त हो रहा हो अथवा आहत हो रहा हो, कैसी भी व्यवस्था की स्थिति में हो, भगवान के नाम का उच्चारण करे तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। किसी को धिक्कारना हो तो राम राम बोलें, किसी को घृणा करनी हो तो राम राम बोलें, मच्छर काटता हो तो राम राम बोलें, कोई शुद्ध छींटा पड़ गया हो तो राम राम बोलें। इस प्रकार इतने से भी नाम लेने वाले का मंगल हो जाता है, क्योंकि नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। वेदों में भी नाम की महिमा गाई गई है। अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे, ऋग्वेद। प्रभु, हम लोग मौत से घिरे हुए हैं और तुम अमर हो, हम तुम्हारे नाम का भजन करते हैं और राम राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण, शिव शिव, अच्युत अच्युत, गोविंद गोविंद नामों का उच्चारण करते हैं। यमदूतों, मनुष्य के पाप बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं तथा उनके प्रायश्चित भी उन्हीं के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। उन प्रायश्चितों से, तप से, दान से पाप तो छूट जाते हैं, परंतु जिस हृदय में से पाप निकलते हैं वो हृदय पवित्र नहीं होता। हृदय पवित्र तभी होता है जब उसमें भगवान की भक्ति आ जाती है। अज्ञानादथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत् संकीर्तितमघं पुंसो दहे देदो यथा नलः यथा गदं वीर्यतमम् उपयुक्तं यदृच्छया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान् मंत्रोऽप्युदारितः। कोई भगवान के नाम का उच्चारण जानबूझकर करे अथवा अनजान में करे, उससे पाप राशि वैसे ही जल जाती हैं जैसे लकड़ी को जान अनजान में लगी हुई आग जला देती है। उसको ऐसे भी समझें कि पाप की मूर्ति को कभी किसी ने नहीं देखा, वो कैसी होती है, उसका स्वरूप शास्त्र गम्य ही है। इसलिए जब पाप शास्त्र से प्राप्त है तो उसकी निवृत्ति भी शास्त्रोक्त उपाय से ही होगी, अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकती। जैसे वीर्यवर्धक औषधि अनजान में भी खा लेने पर अपना गुण प्रकट करती हैं, वैसे ही कोई भगवान का नाम अनजान में भी उच्चारण कर ले तो वो अपना प्रभाव डालते ही हैं।
एक पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि डाकू को हर हर माने लूट लो और प्रहर प्रहर माने मारो मारो कहने की आदत थी। इसलिए मरते समय वो हर हर प्रहर प्रहर बकने लगा। ईश्वर भगवान शंकर के दूतों ने कहा कि अरे ये तो हर हर कर रहा है और उनके द्वारा इसका कल्याण हो गया। इसी तरह एक महात्मा थे जो कोई श्लोक पढ़ते समय हराम स्मराम इस क्रिया का पद का प्रयोग कर रहे थे। सब में राम आ रहा था। उसी समय उनके प्राण छूट गए और उनका कल्याण हो गया। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इसका गुर जानने की जरूरत है। जितने भी साधन अभ्यास होते हैं सब अपने बल से अपनी शक्ति से किए जाते हैं और वे मनुष्य का कल्याण करते हैं। लेकिन भगवान के नाम की ये विलक्षणता है कि वो हमारे साधन हमारी शक्ति हमारे बल से हमारा कल्याण नहीं करता। प्रमेय बलमासाध्य, इसमें तो स्वयं भगवान का बल है। यदि कोई कहे कि जब हम मानेंगे विश्वास करेंगे तब भगवान नाम फल देगा तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये कहना कि जब हम नाम पर श्रद्धा करते हैं तब वो फल देता है, ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहने वाले की श्रद्धा तो उसकी अपनी श्रद्धा पर है, नाम पर कहाँ है। इसलिए ऐसा कहना चाहिए चाहे हम श्रद्धा करें चाहे न करें, नाम तो अपना फल देगा ही। ऐसा विश्वास होने पर ही नाम पर श्रद्धा होगी। आप निश्चित समझ लें कि इस समय आप जो राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव नारायण नारायण अच्युत अच्युत गोविंद गोविंद हरे नमः इसके श्रवण अथवा उच्चारण मात्र से आपके जन्म जन्म की संचित पाप राशि नष्ट हो रही है। नाम में ज्ञान अज्ञान का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी जगह हो, चाहे चांडाल का घर हो, नरक हो, बैतरणी हो, कोई भी समय हो, चाहे कलयुग हो, सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, दिन हो, रात हो, सायं हो, कोई भी अधिकारी हो, चाहे चांडाल हो, पुलकस हो, यवन हो, चाहे उसको नाम का परिचय हो या न हो, परंतु यदि भगवान नाम वाणी में आ गया तो सब मंगल हो जाएगा। ये पूर्व मीमांसा का विषय नहीं, उत्तर मीमांसा का विषय है। पूर्व मीमांसा के द्वारा जो धर्म अधर्म का निर्णय किया जाता है वो अलग है। वैसे हमारे विद्वानों ने पूर्व मीमांसा के रीति से भी नाम की महिमा का बड़ा भारी निरूपण किया है। इन्हीं श्लोकों की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने और भगवान नाम कौमुदी के कर्ता लक्ष्मीधर ने पूर्व मीमांसा की रीति से नाम महिमा का साधन किया है। इसलिए नाम पर कभी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने नाम की महिमा का वर्णन करके अजामिल को यमराज के फंदे से मुक्त कर दिया। यमदूत वापस लौट गए और उन्होंने वहां जाकर यमराज को सारा हाल सुनाया। देखो, अजामिल के प्रसंग में महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं। अजामिल जिस गांव में रहता था वहां एक वैष्णव महात्मा पहुंचे। रात का समय था, इसलिए वह किसी सदगृहस्थ के वहां ठहर जाना चाहते थे। आप जानते हैं गाँव के बालक कितने उपहास प्रिय होते हैं। उनमें जैसी प्रवृत्ति आजकल दिखाई देती है वैसी प्रवृत्ति पहले भी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महात्माओं पर कितनी कृपा करते थे, किंतु उनके बालक महात्माओं का उपहास करते थकते नहीं थे। यहाँ तक कि उनकी परीक्षा भी लिया करते थे। इस तरह हमेशा ही अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की अपेक्षा उनकी परीक्षा लिया करते थे, नया ढंग से लेकर आते रहते थे। बाद में बूढ़ी होकर ठीक हो जाते थे, उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उन आगंतुक महात्मा ने रात्रि निवास के लिए किसी सदगृहस्थ का पता पूछा तो बच्चों ने व्यंग्य में कहा कि महाराज, हमारे गांव में सबसे बड़ा धर्मात्मा अजामिल है, उसी के दरवाजे पर आप चले जाइए, वहीं आपका स्वागत सत्कार होगा और आपको खाना पीना भी मिलेगा। महात्मा वहां चले गए। अजामिल घर पर नहीं था, उनकी पत्नी थी। उसने कहा कि वैसे तो हमारे दरवाजे पर कोई साधु आता ही नहीं है, आज हमारा धन्य भाग्य है कि एक साधु आ गया। उसने महात्मा को बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया और अपने बच्चे को उनके सामने रखते हुए बोली, महाराज आप हमारे घर में पधारे तो इस बच्चे का नाम रख दें। इतनी देर में महात्मा ने समझ लिया था कि ये स्त्री तो पतित है, इसका पति अजामिल भी पतित है। उन्होंने नज़र दौड़ा कर देख लिया कि इस घर में शराब है, चोरी का माल है। फिर भी उन्होंने सोचा कि इनका कल्याण तो होना ही चाहिए। उनके हृदय में दया आ गई। महाराज
उन्होंने उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। आगे चलकर साधु का संकल्प पूरा हुआ। उसी नारायण नामक पुत्र के द्वारा अजामिल का उद्धार हो गया। इस कथा से भी सिद्ध होता है कि भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। अब जब ब्राह्मण देवता अजामिल भगवान के पार्षदों की कृपा से पाप विनिर्मुक्त हो गए तो बड़े निर्भय हुए। उन्होंने पार्षदों को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करनी चाहिए, परंतु जब तक वो कुछ बोले तब तक पार्षद वहाँ से गायब हो गए। अजामिल ने भगवान नाम की महिमा के संबंध पार्षदों और यमदूतों का संवाद तत्काल सुन लिया था। उससे उनके हृदय में भक्ति का उदय हो गया। भक्तिमान भगवत्यासो महात्मे श्रवणाधरे अनुतापो महानासिद स्मरतो शुभमात्मनः। महात्मे श्रवणाधरे, इससे क्या सिद्ध होता है? यही सिद्ध होता है कि कोई नाक से सूंघकर या जीभ से चाटकर भगवान का भक्त नहीं हो सकता। वो भगवान का भक्त तभी हो सकता है जब भगवान के महात्म्य को कान से श्रवण करे। महाराज, अतीन्द्रिय पदार्थ में रुचि उत्पन्न करने के लिए श्रवण के सिवाय कोई साधन हो ही नहीं सकता। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः और ऋग्वेद में भद्रम कर्णेमि शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षिविर्जजत्राः। अब जब भगवान के पार्षद चले गए तब अजामिल के मन में बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि अरे, मैंने इंद्रिय संयम न करके अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। मैं शराब पीने लगा और शराब पीने वाली स्त्री के साथ रहा। मैंने बड़ा भारी नीच कर्म किया। मुझे धिक्कार है, मैं नरक में जाऊंगा। मैंने अभी जो दृश्य देखा है, क्या स्वप्न था? मुझे कौन घसीट रहा था? किसने छुड़ाया? मैं तो बहुत अभागा हूँ। लेकिन एक बात है, अब मेरा मंगल जरूर होगा, क्योंकि एक तो मेरे मन में प्रसन्नता आ रही है और दूसरे मरते समय मेरे मुंह से नारायण नाम निकला था। देखो, अजामिल ने जानबूझकर तो नारायण नारायण पुकारा नहीं था। जब उसने नारायण नारायण नाम लेकर पुकारा और भगवान के पार्षद उसकी ओर दौड़े, तब वैकुंठ में भगवान के सामने ये सवाल पैदा हो गया कि उसने आपका नाम तो लिया नहीं, केवल नामाभास लिया और वास्तव में अपने बेटे का नाम लिया। उसका विवक्षित अर्थ आपका नाम नहीं था, अपने बेटे का नाम था। जिस अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है वही अर्थ ग्रहण किया जाता है। यत्परः शब्द स शब्दार्थः। जब बेटे के लिए नाम लिया गया तो बेटे का नाम हुआ, आपका नाम कैसे हुआ? इस पर भगवान बोले, वो नहीं जानता कि नारायण किसका नाम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरा नाम है, इसलिए मैं अपनी जानकारी के अनुसार काम करूँगा। तो अजामिल ने कहा, चाहे कोई कैसा भी हो, ये मंगलमय भगवान नाम नारायण जिसकी वाणी पर आ गया वो पवित्र हो जाता है। अब तो मैं ऐसा करूँगा कि फिर मुझे संसार बंधन में न जाना पड़े और अविद्या कामना कर्म का सारा बंधन कट जाए। मैं मेरा करके देहादि में जो मिथ्या अर्थ बुद्धि हुई है इससे मैं छूटूंगा और भगवान में मन लगाऊंगा। इस प्रकार अजामिल को आधे क्षण के लिए भी जो भगवान के पार्षदों का साधु संग प्राप्त हुआ उससे उसकी सारी आसक्ति कट गई। वो हरिद्वार चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने मन और इंद्रियों को भगवान में लगाया और उसके बाद अपनी चित्त वृत्ति को संपूर्ण विषयों की ओर से खींचकर अनुभवात्मा ब्रह्म में लगा दिया। इसके बाद फिर वहाँ भगवान के दूत विमान लेकर आए। अजामिल ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया और दिव्य स्वरूप धारण करके विमान पर बैठकर वैकुंठ चला गया। एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापते पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरय हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, अजामिल अपना सारा धर्म छोड़ चुका था, अपना सारा धर्म नष्ट कर चुका था, अपने नीच कर्मों के कारण पतित हो गया था और नरक में जाने वाला था। लेकिन भगवान नाम के उच्चारण से
तत्काल मुक्त हो गया। इससे बढ़कर कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए दूसरा और कोई सरल उपाय क्या हो सकता है, क्योंकि इससे फिर कर्म में नहीं जाता। ये गुह्य इतिहास है, इसका श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसको यमराज के दूत देख भी नहीं सकते। म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। अंत में सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित से कि परीक्षित, अजामिल होश हवास में नहीं था तो भी उसने मरते मरते भगवान का नाम ले लिया, वो भी पुत्र के बहाने, सीधा सीधा नहीं। जब अजामिल सरिका पापी भी भगवान नाम का उच्चारण करके परम धाम को प्राप्त हो गया, तब कोई परंपरा के अनुसार श्रद्धा से भगवान का नाम ले, मरते समय नहीं, होश हवास में ले, पुत्र के बहाने नहीं, सच्चा नाम ले, वो पापी नहीं सदाचारी हो तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब राजा परीक्षित प्रश्न उठाते हैं। निशम्य देव सुभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम्। सुखदेव बाबा से परीक्षित पूछते हैं, महाराज धर्मराज ने अपने दूतों को क्या कहा? ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया कि धर्मराज के आदेश का कभी किसी ने भंग किया हो। लोगों के मन में बहुत संदेह होगा, इसलिए आप इसका समाधान कर दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, भगवत पुरुषे राजन यम्या प्रतिहतोद्यमा पतिम विज्ञापयामासुर यमं संयमनीं पतिम। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित, जब यमदूत अपने स्वामी यमराज के पास पहुंचे तब उन्होंने पूछा, पूछा इस संसार में कितने यमराज हैं और लोगों को दंड देने वाले कितने हैं? यदि बहुत होंगे तब तो किसको सुख मिले और किसको दुख मिले, इसकी व्यवस्था एक जैसी नहीं हो सकेगी। तब तो लाल फीता शाही में ही सारी जिंदगी बीत जाएगी और सबके यहाँ कागज ही घूमता रहेगा। आप हमारे इस संशय का निवारण करो। यमराज ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत शासक नहीं है, तुम लोग अपनी पूरी बात बताओ। यमदूत ने कहा, हम लोग आपकी आज्ञा के अनुसार पापी अजामिल को लेने गए थे, वहाँ 4 सिद्ध आ गए और हमको मारपीट कर भगा दिया। छित्वा पाषाण प्रसह्यते, यह देखिए आपकी रस्सी बलपूर्वक काटी गई है। नीयमानं तवादेशा दस्माभिर्यातना गृहान् विमोचयन् पातकीनं छित्वा पाषाण प्रसह्यते। आपकी रस्सी बलपूर्वक काटी गई। अब आप बताइए कि वो कौन है जो अजामिल के मुंह से नारायण नाम निकलते ही वहाँ दौड़ कर आ गए। जब यमराज के कान में नारायण नाम पड़ा तो गदगद हो गए, क्योंकि परम भागवत हैं। उन्होंने समझ लिया कि हमारे दूतों के भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ है, इसलिए वह स्वयं भी भगवान के चरणार बिंद के स्मरण में मग्न हो गए। फिर कहने लगे, परो मदन्यो जगतस्थुखश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम् एदं सतुस्य स्थिति जन्मनाशा नश्यो तवद्यस्य वशे च लोकः। भगवान नारायण तो हमसे तुमसे सबसे परे हैं। यमराज कहते हैं, उनमें ये सारी सृष्टि वैसे ही है जैसे सूत में कपड़ा। उन्हीं के अंश से ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और उन्हीं के नाम और वाणी से बंधी हुई है।
इंद्रादि सहित हम सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। वह तो हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। उन्हीं के पार्षदों को तुमने देखा है, अपने स्वामी जैसा ही रूप गुण और स्वभाव धारण करके विचरण करते रहते हैं। भगवान के भक्तों की रक्षा करना ही उनका परम धर्म और कार्य है, इसलिए वे सृष्टि में विचरण करते रहते हैं। रही बात धर्म की, सो तो साक्षात भगवान द्वारा ही प्रणीत है। अब यहाँ पर देखो, जब यमराज के दूतों ने भगवान के पार्षदों के सामने धर्म का निरूपण किया था, तब उसको वैदिक बताते हुए कहा था, वेदः प्रणीतो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। अब यमराज धर्म का निरूपण करते हुए कहते हैं कि वह भगवत प्रणीत है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। आहा, कितनी बड़ी बात है। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्यः कुतस्य विद्याधरचारणादयः। इसमें परस्पर विरोध की कोई बात नहीं है। दोनों परिभाषाओं के अनुसार धर्म बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु यमराज भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने भागवत पद्धति से धर्म का वर्णन किया। वैदिक नियमानुसार भी भागवत धर्म होता है, परंतु इस भागवत धर्म की एक विशेषता है कि यह कि न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः। आहा, ऋषि और देवता नहीं जानते इसको, तो ब्रह्मा, नारद, शंकर, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास और मैं कुल 12 जन ही जानते हैं। स्वयंभोर्नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकेर्वयम्। इसलिए मैं तुम लोगों को धर्म की नहीं परम धर्म की बात बतलाता हूँ। इस लोक में परम धर्म यही है कि नाम ग्रहण आदि के द्वारा भगवान में भक्ति योग हो जाए। अरे मेरे बच्चों देखो, भगवान के नाम की महिमा की अजामिल सरीखा पापी भी उस मृत्यु रूपी पाश से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, अन्यथा उसका छूटना बहुत कठिन था। एता बतालमगनिर्हरणाय पुंसाम् संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम् विकृष्य पुत्रमगवान् यदजामिलोपे नारायणेति म्रियमाणय्याय मुक्तिम्। इसलिए मनुष्य के पाप का नाश करने के लिए बस उतना ही काफी है कि भगवान के गुण का, कर्म का, नाम का संकीर्तन किया जाए। महाराज, भगवान के गुण, कर्म का, नाम का संकीर्तन संसार के जीवों के अघ निर्हरण के लिए पर्याप्त है। एतावतालम का अर्थ है कि पाप नाश के लिए और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। इस पद का प्रयोग प्रायश्चितों के वारण के अर्थ में ही किया गया है। महाराज, इस प्रसंग में ये प्रश्न उठाया गया कि पाप कहीं कहीं तो ऐसे हैं जिनके प्रायश्चित में 12 महीने लग जाते हैं। महाराज, किसी किसी पाप के लिए तो 12 वर्ष तक प्रायश्चित का उल्लेख किया गया है। कहीं तो ऐसा भी प्रायश्चित है कि भूसी की आग सुलगाओ और ज्यों ज्यों सुलगती जाए उसमें जल जल कर मर जाओ। किंतु इस संबंध में श्रीमद् भागवत का मत बिल्कुल स्पष्ट है, 2 टूक है। क्या है? प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बतमाययालम् त्रय्यां जडे कृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। यमराज कहते हैं, बड़े बड़े प्रायश्चित बताने वाले महापुरुषों को प्राय भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान तक नहीं होता। लो यहाँ महाजनों के ज्ञान पर ही आक्षेप कर दिया। वास्तव में कभी कभी मनुष्य के पेट में, पाँव में ऐसे रोग होते हैं जो साधारण दवाओं से ठीक हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर लोग जिन दवाओं को नहीं जानते कहते कि हम तो ऑपरेशन करेंगे। यदि डॉक्टरों को वो मामूली दवा मालूम होती तो ऑपरेशन क्यों करते? एक बार किसी बच्चे के नाक में बलगम अटक गया,
डॉक्टर आए, उन्होंने जांच की और कहा कि नाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन गांव की एक बढ़िया माई आई, उसने बच्चे का मुंह हाथ से दबा दिया और उसकी नाक में मुंह में लेकर ऐसे जोर से हवा खींची कि सारा का सारा बलगम निकल गया। यह युक्ति डॉक्टर को मालूम नहीं थी। इसी तरह कभी कभी होम्योपैथी की जरा सी दवा काम कर जाती है महाराज। वैद्य हकीम की डलिया पर दवाएं काम नहीं आती। राम नाम भी देखने में बहुत छोटा है, परंतु ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसको न जानने के कारण यही है कि लोगों की मति को माया देवी ने मोहित कर रखा है। त्रय्याम जड़े कृतमतिर मधुपुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान। लोग बड़े बड़े रवाब दिखाने वाले वचनों से मोहित होकर सोचते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अप्सराएं मिलेंगी और सोमरस का पान करने को मिलेगा, उसके लिए यह करो वो करो ऐसा करो। इस प्रकार मनुष्य बड़े बड़े काम करने के चक्कर में ऐसा पड़ गया, उसकी बुद्धि ऐसी जड़ हो गई कि वो भगवान के सीधे साधे नाम को तक नहीं पहचानता है। किंतु जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो इस बात को समझते हैं और अपना मन सर्वात्मा भगवान में जोड़ देते हैं। लोग ऐसे लोग न तो दंड के पात्र हैं, न उनका कोई पाप शेष है। यदि उनसे कथनचित कोई पाप हो भी जाए तो उसकी निवृत्ति भगवान के नाम से ही हो जाती है। ऐसे लोगों की महिमा देवता लोग गान करते हैं और भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है। यमराज ने अपने दूतों से कहा, तुम लोग अजामिल के पास गए तो गए, अच्छा हुआ कि बच बचा कर लौट आए। अब जाओगे तो भगवान के पार्षद तुम्हें चूर चूर कर देंगे। नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे ते देव सिद्ध परगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्नः तान्नोपसीदत हरिर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वय प्रभवाम दंडे। सच्चिदानंद भगवान की जय। किसी तरह से उनको तो मैं दंड दे सकता हूं। यमराज कहते हैं, मैं तो भगवान को दंड नहीं दे सकता, न तुम लोग दंड दे सकते हो। तुम लोग तो उन दुष्टों को ले जाओ जो मुकुंद पादार विंद मकरंद का रस का पान करने वाले रसज्ञ परमहंसों से विमुख हैं, जो नरक के रास्ते में तृष्णा बांध कर बैठे हुए हैं, जिनकी जिह्वा कभी भगवान के नाम का वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान के चरणार विंद का स्मरण नहीं करती। आहा, तानानयद्वमसतो विमुखान् मुकुंद पादारविंद मकरंद रसादजस्रम निष्किंचनै परमहंस कुलैरसज्ञै जुष्टाद्गृहे निरवय निरयवर्त्म निबद्ध तृष्णान्। किसको उठाना है? जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापे तानानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। भगवान के नाम का वर्णन जिनकी जिह्वा नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता और जिनके सिर कभी श्री कृष्ण के सामने नहीं झुकते, उन दुष्टों को तुम लोग मेरे पास लेकर आना। ये पूरी उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है जो भगवान विष्णु की सेवा नहीं करते, लेकिन जिनके मुख से भगवान का नाम निकल गया। उनको कभी यहाँ लेकर मत आना। तुम लोगों से बहुत भारी गलती हुई, अब मैं तुम्हारी ओर से भगवान से माफी मांगता हूँ। पुराण पुरुष भगवान हमको रक्षा करें। तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुषो पुराणो नारायण स्वपुरुषै यद सत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलेन क्षान्तिर्गरे यसि नमः पुरुषाय भुम्ने। पुराण पुरुष भगवान हमको माफ करें, क्योंकि हमारे सेवकों ने आपका तिरस्कार किया है।
महापुरुषों का तो ये स्वभाव ये होता है कि वे शांति करते हैं, क्षमा करते हैं। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगलमं हसाम महतामपि कौरव्य विद्धे कांतिक निष्कृतिम। अब सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित यही है कि भगवान के नाम का, गुण का, कर्म का संकीर्तन करो। इससे भगवान की भक्ति बढ़ेगी। जब हृदय में भगवान की भक्ति आती है तब माया के गुणों में मन नहीं रमता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं आती वह एक बार वासनाओं को छोड़ भी दे तो फिर उसके मन में वासनाएं आ जाती हैं। जब यमदूतों ने भगवत भक्तों की ऐसी महिमा सुनी तो आश्चर्यचकित हो गए। तब से वे भगवान के भक्तों को देखकर डरते हैं और उनके पास कभी नहीं जाते। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, यह अजामिल का गोपनीय इतिहास है। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलये आसीनो हरिमर्चयन्। अत्यंत गोपनीय है। इसको कुंभ संभव भगवान अगस्त जी महाराज ने कहा था। वे बड़े भारी महात्मा हैं। मलयाचल श्री के स्थान पर बैठकर श्री हरि की पूजा करते हैं। करके ऐसा लगता है मानो कोई हाथ में भगवान को लेकर सौगंध खाते हुए कहे कि ये कथा बिल्कुल पवित्र है, सच्ची है, कभी झूठी नहीं हो सकती। इस कथा का तात्पर्य यही है कि आप भी भगवान नाम पर विश्वास करके इसका आश्रय ग्रहण करें। इससे संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति की सामर्थ्य है। एक बार के नामोच्चारण से ही पिछले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आगे पाप आने न पावें। इसलिए भगवान नाम की आवृत्ति करते हैं। यही भगवान को मिलाने का प्रमुख साधन है। इसके लिए प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नारायणेति मंत्रोस्ते भागस्ते वशवर्तिनी तथापि नरके घोरे पतन्ते ते वरद्भुतम्। अहहा न गंगा न गया कांसे न सेतु न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरेरित्यक्षर द्वयम्। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम।